तो दोस्तों अलग अलग ट्रेडिंग ऐप्स के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी को कोई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस समझ में आता है, किसी को कोई और। इसीलिए अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के रिव्यूज़ डेमोज हम आपके सामने लेके आते रहते हैं, ताकि आप जब उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करें तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम मनी की, जो पेटीएम की मोबाइल ट्रेडिंग ऐप है। अब पेटीएम मनी एज अ डिस्काउंट ब्रोकर हालांकि ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अच्छे खासे क्लाइंट बेस बना लिया है इसने। अब उसमें से कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, बट दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से इस मोबाइल ऐप को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसमें फ़ीचर्स हैं, कितने लेवल के फ़ीचर्स हैं, क्या आपके लिए वो एक्सपीरियंस फ़ीचर्स अच्छे हैं या नहीं, ये सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप में लॉगिन करेंगे, आपके सामने ये डैशबोर्ड स्क्रीन आ जाएगी, जो आपको कहती है कि आप अगर आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं, आप अगर अपना पहला 100 रुपये से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, स्टॉक्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, एनपीएस में, गोल्ड में, ये सब कुछ आपको शुरुआत में बताता है। तो एक तरीके से बिगिनर लेवल का जो यूज़र होगा उसके लिए सही है, क्योंकि उसको यहाँ से आइडिया हो सकता है कि वो कहाँ शुरू करे। लेकिन अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर है जिसका काम ही इंट्राडे में काम करना है या ऑप्शंस में करना है, तो एक तरीके से डायरेक्ट स्टॉक मार्केट का डैशबोर्ड नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट डैशबोर्ड कह सकते हैं, जहाँ से वो स्टॉक मार्केट का चुनाव करके आगे बढ़ सकता है। तो मान लीजिए मैं ऐसे ही करता हूँ और मैं एक्चुअल में जाके वहाँ पे क्लिक किया मैंने कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब ये मुझे कह रहे हैं कि आप पहले फंड्स ऐड कीजिए। फंड्स ऐड करने के बाद ये मुझे ब्रोकरेज बता रहे हैं, ये देख ही लेते हैं ब्रोकरेज ये इंट्राडे में 10 रुपये बोलते हैं और डिलीवरी फ्री है इनके हिसाब से। और उसके अलावा रिसर्च वगैरह ये करवाते हैं, कुछ गेम्स वगैरह हैं। अब अगर इसके बारे में और जानना है, पेटीएम मनी किस तरह के चार्जेस लेती है, ये आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पेटीएम मनी का पूरा डेमो विद चार्जेस विद रिव्यू सब बताया है। खैर अभी के लिए ऐप में वापस आते हैं, ऐप की बात करेंगे। अब अगर इसमें आप देखते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे इंडेक्स खुला है निफ्टी 50, जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अलग अलग लेवल पे यहाँ पे इंडिसेस मिल जाएंगे। मार्केट इंडिसेस में बीएसई सेंसेक्स है, निफ्टी बैंक है, टॉप गेनर्स, लूजर्स, ईयरली हाई लो, ये सब वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी। ईटीएफ्स का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि कौन से ईटीएफ्स अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मार्केट का थोड़ा बहुत हालचाल मेरे को यहाँ से पता लग रहा है। अभी भी इतना एग्जॉस्टिव डेटा लेवल पे एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। जहाँ तक ट्रेडिंग ऐप्स की बात करें, बहुत कंपैरेटिव स्पेस है यहाँ पे। अगर ज़रूरा काइट की बात करें, 5 पैसा की ऐप की बात करें, आईएफएल मार्केट्स, एंजल ब्रोकिंग की ऐप, अपस्टॉक्स की ऐप ठीक ठाक है। तो ये सब चीज़ें अगर देखें और वापस पेटीएम मनी पे आएंगे तो थोड़ा सा अचंभित होते हैं, थोड़ा सा हैरानी होती है, क्योंकि अभी के लेवल पे इतना एडवांस लेवल का कोई फीचर या यूआई नहीं है, लेकिन शायद आगे चल के हो। तो अगर मैं यहाँ पे चार्ट को डिटेल में देखना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कोई क्लिकेबल पॉइंट नहीं है। दैट्स ऑल्सो अ यूज़र एक्सपीरियंस इशू। अगर मैं यहाँ से इस चार्ट को एडवांस लेवल का देखना चाहता तो आई डोंट रियली हैव अ सिंगल क्लिक बेस एक्शन जिसके बेस पे मैं कर पाऊँ। यहाँ पे मैं ज़रूर टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स देख सकता हूँ, और ऊपर मेरे पास सर्च बटन भी है। अब मैं इन्फोसिस को सर्च किया जैसे यहाँ पे, और मेरे सामने अब ये इन्फोसिस का छोटा बहुत एक मिनी लुकआउट या स्नैपशॉट आ गया है। अब अगर आप ज़रूरा की काइट ऐप को देखेंगे, इसके जैसा ही है। मतलब ऑब्वियसली ये अभी आए हैं तो इनका इंस्पिरेशन ज़रूरा काइट ज़रूर लगता है, क्योंकि मार्केट डेप्थ भी कुछ इसी तरीके से काइट में भी रही है पिछले कुछ सालों से। परफॉर्मेंस में ये बता रहा है हुआ चेल्सी 52 वीक हाई लो, अपर सर्किट इसका कोई हिट हुआ है, लोअर सर्किट हिट हुआ है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो अलग है इसमें वो ये है कि फंडामेंटल लेवल पे आपको थोड़ा बहुत डेटा पॉइंट ज़रूर दे रहा है, जो कि एक अलग चीज़ है। जनरली फंडामेंटल लेवल पे बहुत कम मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स हैं जो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन, रेशियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रिप्ट लेवल पे ही देती हैं। मतलब अंदर आप जाना चाहें जाके चेक करें वो अलग मुद्दा है, लेकिन यहीं पे मेरे को फंडामेंटल लेवल पे आइडिया हो जाएगा। अब अगर हम वापस आएँ, अगर मैं अभी भी चार्ट देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे को राइट बॉटम राइट पे कैंडल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे टैप करता हूँ और टैप करने के बाद एडवांस लेवल का चार्ट अब मेरे सामने अवेलेबल है। अब अगर मैं मोबाइल को रोटेट करता हूँ इस तरीके से तो ये पूरा पूरा चार्ट कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिखना शुरू हो जाएगा। मैं टाइम पीरियड चेंज कर सकता हूँ, रेंज चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए 1 डे, तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहूँगा तो मुझे आज का स्टॉक का ये हाल दिख गया। अगर मैं इसमें डिफरेंसेस जो इंटरवल होता है वो चेंज करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो चार्ट बढ़ जाएगा ऑब्वियसली।
टाइप ऑफ चार्ट चेंज करना चाहूँ तो लाइन कैंडल, बार, होलो कैंडल, ये सब चार्ट ऑप्शंस मेरे पास हैं। हाइकराशी रैंको चार्ट भी है, पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी हैं, तो यहाँ पे ठीक लगता है। इंडिकेटर्स है मेरे पास करीब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 100-120 इंडिकेटर्स हैं। अभी के लिए वॉल्यूम इंडिकेटर ऐड किया हुआ है, इसको हटा देते हैं। व्यूज़ आप सेव कर सकते हैं अगर अपने नाम से, बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं यहीं चार्ट से आप। अगर आपको लगता है कि आपको पोजीशन में एग्जिट करना है या एंटर, तो यू जस्ट हैव टू प्रेस ऑन द बाय बटन। अब मैं वापस आ जाता हूँ बाय स्क्रीन पे। अब बाय स्क्रीन पे अगर आपको इंट्राडे में ऑर्डर लगाना है या लॉन्ग टर्म डिलीवरी करनी लेनी है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टैप करूँगा तो ये इंट्राडे ऑर्डर बन जाएगा। अब मुझे कौन से प्राइस पे बाय करना है, मार्केट ऑर्डर लगाना है तो एट मार्केट प्राइस, कस्टम करूँगा तो ये लिमिट ऑर्डर बन जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर चेंज करता हूँ तो मैं कहूँगा अगर कि मुझे 1430 रुपये पे बाय करना है, एडवांस ऑप्शन पे टैप करता हूँ तो मेरे को शायद कुछ अलग दिखेगा। जी हाँ, तो ये मुझे ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर भी देता है, ट्रिगर प्राइस भी बता रहा है। रिमेंबर चॉइस से ये हो जाएगा कि अगली बार मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है तो ये वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आएगी। अगर मैं ब्रैकेट ऑर्डर की चॉइस करूँगा तो यहाँ पे कुछ नई फील्ड्स आएंगी। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस भी मिल जाएगा। आपको अगर ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे आपको 3 लेगेड ऑर्डर, स्टॉप लॉस भी लगा दीजिए, टारगेट प्राइस भी लगा दीजिए। जो पहले एग्जीक्यूट हो गया दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। कवर ऑर्डर में आप यूज़ कर सकते हैं स्टॉप लॉस, ट्रिगर प्राइस। तो ये सब ऑप्शंस मेरे को मिलते हैं। और अगर मैं ऑर्डर बाय करना चाहूँ, मान लीजिए कि मैं अगर मार्केट प्राइस पे ही बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ये बाय प्राइस लगाया मैंने, मान लीजिए 1430, और मैं यहाँ पे स्वाइप टू बाय अगर करूँगा तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी के लिए फंड्स मैंने डाले नहीं हैं, सो दैट वी कैन टेक द डेमो फर्स्ट, और उसके बाद ये ऑर्डर यहाँ से प्लेस हो जाएगा। मोस्टली यहाँ पे रिव्यू स्क्रीन आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने रिव्यू स्क्रीन नहीं दिखाई है, तो दैट्स अ रॉन्ग फीचर। दे शुड हैव रिव्यू स्क्रीन। क्यों? इसका सिंपल रीज़न है, कई बार गलत डेटा भी डाला जा सकता है यूज़र के द्वारा, और उस चक्कर में नुकसान हो सकता है। ऑर्डर हालांकि आप कैंसिल भी कर पाएंगे, आई होप। तो ये एक नॉर्मल ऑर्डर प्लेसमेंट विंडो था बाइंग एंड सेलिंग के लिए। इसके अलावा अपनी मार्केट डेप्थ, ऑर्डर्स, पोजीशन, होल्डिंग्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो ऑर्डर टाइप्स अच्छे रेंज है इसके पास। टेक्निकल एनालिसिस के लिए मुझे अगर हीट मैप मिल जाता, स्क्रीनर्स, स्कैनर्स मिल जाते तो बहुत बढ़िया था। नहीं है वो, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, आप व्यू सेव कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग के अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप फ्रॉम डैशबोर्ड भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट डिटेल से भी कर सकते हैं, चार्ट विंडो से भी ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। अभी हम देख रहे थे चार्ट्स को, लेकिन मार्केट डेप्थ को भी आप देख सकते हैं, परफॉर्मेंस भी देखा आपने। फंडामेंटल्स कंपनी की अगर स्ट्रांग हैं तो उसमें पैसा लगाने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि कंपनी अगर वॉलेटाइल भी हो रही है आज की तारीख में, तो एटलीस्ट इतना नहीं गिरेगी कि अपने फंडामेंटल्स को क्रॉस कर पाए। ये थोड़ा बहुत इन्होंने बेसिक लेवल का थ्योरेटिकल ज्ञान भी दिया है। हालांकि फंडामेंटल्स में अगर मैं मोर पे गया हूँ तो आई वुड प्रेफर कि मेरे को और भी डेटा दिया जाता। अगर ये टच कर ही रहे हैं फंडामेंटल्स को, तो वाई डोंट दे डू इट इन डिटेल। इसके अलावा लास्ट में इन्होंने सिमिलर कंपनीज उसी सेक्टर की दिखाने की कोशिश की है। TCS और HCL जैसे इन्फोसिस के सिमिलर इंडस्ट्री से आते हैं। तो इसके अलावा आप फ्यूचर ऑप्शंस में भी पैसा लगाना चाहेंगे, लेकिन इसको देख के लगता नहीं है कि इसमें फ्यूचर ऑप्शंस की सुविधा है, प्रोविज़न है पैसा लगाने की अभी की तारीख में। मे भी हमने एक्टिवेट नहीं करवाया हुआ, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ आई डोंट सी एनी वे। अगर एक्टिवेट नहीं भी कराया तो इनको एटलीस्ट ऐप में दिखाना चाहिए था। तो मोस्ट लाइकली अभी ये FNO में ट्रेडिंग नहीं करवा रहे होंगे, तो इनको ऐप में ज़रूर दिखाना चाहिए, और दैट्स काइंड ऑफ ए लॉस है। तो यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें जाऊँगा नहीं, पता ही है किस तरह से ऐड करना है वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को। दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, करंट ऑर्डर्स देख सकते हैं, अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास फ्यूचर ऑप्शंस का है, मेरे को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, तो वो अलग अकाउंट है। फ्यूचर इंट्राडे में 10 रुपये प्रति ट्रेड ले रहे हैं ये अभी, तो दैट्स काफ़ी कम ब्रोकरेज है उस हिसाब से। अगर मैं ओपन एन अकाउंट करता हूँ तो मेरा FNO एक्टिवेट हो जाएगा, तो मेरा FNO एक्टिवेटेड नहीं था। सी ऑनेस्टली अगर हमारे से पूछा जाए कि कैसा इसका ओवरऑल रिव्यू है,
तो सर्टेन लेवल पे काफ़ी इंप्रूवमेंट्स लाने की ज़रूरत है। फंडामेंटल लेवल पे अगर मैं किसी कंपनी का 6 रेशो देख के एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा, मुझे उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। मुझे स्टेटमेंट्स चाहिए जिसमें इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो है, योर P&L है, मतलब इनकम स्टेटमेंट, योर बैलेंस शीट है। सो ये सब चीज़ें चाहिए, ये सब नहीं दिखी। इसके अलावा रेशियोज़ में भी और डेप्थ में जाया जा सकता था, टेक्निकल एनालिसिस में भी और जगह जाया जा सकता था। यूज़र एक्सपीरियंस लेवल पे अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑर्डर करने से पहले अपने स्टॉक को देखिए, फ़िल्टर आउट कीजिए। हालांकि वो फ़िल्टर आउट करने में भी मेरे को खास मदद मिली नहीं है। मुझे खुद से प्री कंसीव्ड नोशन से या अपने एनालिसिस के बेस पे ही मुझे इस पर्टिकुलर ऐप में जाके वो स्टॉक को सर्च करके पहुंचना पड़ेगा उसके डिटेल पेज पे, और उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकता हूं। उसके अलावा ना ही कोई टिप्स हैं, ना ही कोई रिसर्च है, तो उस तरह की हेल्प भी नहीं मिल रही मुझे इस ऐप से। यूज़र एक्सपीरियंस ऑर्डर प्लेसमेंट का अगर मुझे पता है तो इट्स नाइस, बट इफ़ इट आई एम अ बिगिनर एंड मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि किस तरह से ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल करना है, तो मैं शायद शुरू में ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे IPOs, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, ETFs, NCDs, इन सब में पैसा लगाने के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अभी के लिए मोबाइल ऐप अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको रिसर्च की मदद नहीं चाहिए। आप सिर्फ अगर ब्रोकरेज बचाने आने चाहते हैं तो देन इट मेक सेंस फॉर यू, लेकिन एनालिसिस के लिए आपको फिर भी अलग से कोई ऐप चाहिए होगी। आप सिर्फ ऑर्डर प्लेसमेंट करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, तो आपका ब्रोकरेज कम लग सकता है, दैट्स दी ओनली ऑप्शन। बट एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैं वापस जाना चाहूँगा अकाउंट लेवल पे, और एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा कि फ्यूचर ऑप्शंस में जो ये बता रहे हैं ये फिक्स्ड है, 10 रुपीज़ पर ऑर्डर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, दिस इज़ नॉट के 0.01 और 10 रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर। हाँ, अगर आपका टर्नओवर कम है इंट्राडे में भी, अगर आप 4-5 हज़ार रुपये की ट्रेड्स या उससे भी कम की ट्रेड्स लगाते हैं, 1000-2000 की ट्रेड्स लगाते हैं, तो आप शायद ज़्यादा ब्रोकरेज देंगे किसी और डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में, जो कि 20 रुपया या उससे कम भी ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है अगर आपका टर्नओवर कम होता है। जब आप फिक्स्ड प्राइस कर देते हैं तो उस केस में ब्रोकरेज ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिक्स्ड लॉट में भी 10 रुपये है, तो उस हिसाब से भी देखा जा सकता है। तो माय सजेशन इज़ कि अगर आप हाई टर्नओवर के इंट्राडे ट्रेडर हैं जिसको टेक्निकल एनालिसिस के लिए ऐप की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए पेटीएम मनी की ऐप अच्छी है। बाकी के जो ट्रेडर्स हैं, बाकी के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बाकी के ऑप्शंस मिल सकते हैं। आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं अलग अलग रिव्यूज़। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। पेटीएम मनी के डिटेल रिव्यू में आपको बताना चाहते थे किस तरह से आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और डिजिटल ब्लॉगर के साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।